क्योंकि ताजमहल का कंस्ट्रक्शन जब खत्म हो गया उसके बाद वहाँ के जितने भी वर्कर्स थे वो सब राजस्थान में शिफ्ट हो गए। अच्छा। जयपुर में रुक गए ब्लॉक प्रिंट वाले, उदयपुर में रुक गए मीनाकारी वाले, जोधपुर में आ गए हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल वाले। उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला कि ओके हम आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले इनको बता दिया था कि आपकी प्रॉपर्टीज जाने वाली है। हरमन सिंह जी अड़ गए तो हम तो पाकिस्तान में जाएंगे, तो उन्होंने कहा हमारी इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में चली जाएगी तो हमारी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। हाँ, फिर इस कॉम्प्रोमाइज़ के कारण आज ये प्रॉपर्टी सारी हमारे महाराजा साहब की। नमस्कार दर्शक मित्रों, હું છું નીતા મોદી મોરબીથી કાઠિયાવાડી બ્લોગ પર તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે જોધપુરમાં આવ્યા છીએ અને લોટ હોટલમાં રોકાણા છે મિત્રો, અને આજે આપણે આ ગાડી કરી છે, તો આ ગાડીમાં બેસી અને આજે આપણે ફરવાના છે। તો ચલો મિત્રો, આ આપણી લોટ હોટલ છે। यहाँ की वैसे खाने में भी यहाँ जोधपुर फेमस है। सही बात। मिर्ची बड़ा, प्याज की कचौरी, नमकीन, तो हम खाने वाले भी शौकीन है, तो आप आपको खिलाएंगे पिलाएंगे सब काम करेंगे। पीने वाले तो हमें नहीं, मगर चाय पानी, चाय तो बहुत पीते देखो पीने में बहुत कुछ होता है। पीने का मतलब एक ड्रिंक ही नहीं होता है सर। पीने में कोल्ड ड्रिंक भी होती है, जूस भी होता है, चाय भी होती है, पानी भी होता है, सब चीज होती है। अभी हम पहले डेस्टिनेशन में कौन सी जाएंगे? हम जसवंत खड़ा जा रहे हैं। जसवंत खड़ा। आप में से दिल्ली आगरा कौन कौन गए हुए हैं? कोई भी नहीं? चलिए ठीक है। आप जब भी दिल्ली आगरा जाएंगे तो आपको मेरी याद जरूर आएगी। उसका कारण है क्योंकि जसवंत खड़े को जिन्होंने भी बनाया है ये लाल पत्थर और सफेद मार्बल। अच्छा, ताजमहल है, लाल किला है, जितने भी मुगलों के मोनूमेंट है वो सारे के सारे इसी मटेरियल के बने हुए हैं। इसका रीज़न है क्योंकि ताजमहल का कंस्ट्रक्शन जब खत्म हो गया उसके बाद वहाँ के जितने भी वर्कर्स थे वो सब राजस्थान में शिफ्ट हो गए। अच्छा। जयपुर में रुक गए ब्लॉक प्रिंट वाले, उदयपुर में रुक गए मीनाकारी वाले, जोधपुर में आ गए हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल वाले, ठीक है जी, और जैसलमेर में गए पत्थर की कढ़ाई वाले। लेकिन लाल पत्थरों की कढ़ाई वाले मुस्लिम इस्लामिक आर्ट वाले जोधपुर में रुके, इसीलिए उन्होंने वही मटेरियल यूज किए जो ताजमहल और लाल किले में किए गए। तो जोधपुर से पहले वो ताजमहल का निर्माण हो चुका। ताजमहल का निर्माण तो बहुत पहले से हो चुका था, लेकिन जोधपुर का निर्माण 1459 में स्टार्ट हो गया था। ताजमहल का 17th सेंचुरी में हुआ था। लेकिन ताजमहल का काम जोधपुर का काम क्योंकि 1459 से लेके 1910 तक चलता रहा था, इसलिए हमने उनको अलाउ किया। और ये बिल्डिंग बनी हुई है 1895 में, 19वीं शताब्दी में। वो उसी इस्लामिक आर्किटेक्चर की एक डिज़ाइन है। अच्छा। जो लाल पत्थरों के ऊपर गुम्बद है ये पूरा इस्लामिक है, मुस्लिम वर्क है। सामने की तरफ दीवार पे देखेंगे, हम आपको दिखाता हूँ, आगे आइए, आपको समझ में आ जाएगा। में एक फेमस मस्जिद है झूलती मीनार मस्जिद, जो कि अहमदाबाद में। झूलता मीनार। उसकी एंट्रेंस डिजाइन जो है, उसकी जो पॉल है अंदर जाने की, वो ये है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये हिंदू मोनूमेंट है, इसलिए इस्लामिक यहाँ पर कुछ भी उर्दू में नहीं लिख सकते। अच्छा। लेकिन इस्लामिक वर्कर्स इतने होशियार होते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ यादगार जरूर छोड़ते हैं, जिसको देख रहे आपको आप कहेंगे अरे यार ये तो इस्लामिक कलर है। फॉर एग्जांपल ऊपर के ऊपर 2 पैरेट तोते बनाए गए। तोता किस रंग का होता है? ग्रीन, हरे रंग का। तोता सेम इस्लामिक जो झंडा होता है उसके कलर का होता है। अच्छा। तोता देखते हैं आपको ग्रीन कलर याद आएगा। ग्रीन कलर याद आने का मतलब है मुस्लिम झंडा। अच्छा है क्लीवर? हाँ। मैं आपको ज्यादातर यहाँ पर ताजमहल की बातें करूंगा, क्योंकि ये जसवंत खड़ा जो बना है, जैसा कि मैंने कहा कि लाल पत्थर और सफेद मार्बल। ताजमहल में जितना भी पत्थर लगा है वो सेम पत्थर यहाँ पर यूज किया है। अच्छा। इसलिए इसको ताज ऑफ राज यानी ताज ऑफ राजस्थान बोला जाता है। लेकिन ये हिंदू मोनूमेंट है, इस्लामिक मोनूमेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको वापस ताजमहल लेके चलता हूँ। आप जब भी ताजमहल पहुंचेंगे, ताजमहल का जो सेंटर डोम है, ये सेंटर डोम है गोला, इसके अंदर की तरफ आप घुसेंगे तो यहाँ पर एक मुमताज महल, जिसकी याद में ताजमहल बनना शुरू हुआ था, उसकी कब्र है। क्योंकि शाहजहां उसके बाद में मरा था, तो उसकी कब्र यहाँ पर है। और इसके चारों तरफ एक दीवार बनाई गई है जिसकी डिजाइन इस तरह से है, जो कि इस तरफ से खुली है। ठीक है जी। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जाली डिज़ाइन है, और जाली एक इकलौती ऐसी दीवार है जिसके आर पार आप लोग देखें। और वहाँ पे जो जाली डिज़ाइन है वो इस आकार की है, यानी आराम से इधर से उधर देख सकते हैं। वो सेम का सेम जाली वर्क यहाँ पर आपके सामने।
लेकिन राजपूतों की जाली और मुगलों की जाली में बहुत फर्क होता है। राजपूतों की जाली बिल्कुल छोटी जाली होती है, अंदर की तरफ कौन खड़ा है आप नहीं देख सकते, लेकिन अंदर जो खड़ा है वो आपको देख सकते हैं। क्यों? क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि मुगलों के आने के बाद हिंदू राजाओं में पर्दा प्रथा शुरू हुई। हमने हमारी रानियों की सुंदरता को ढकना शुरू कर दिया, क्योंकि एक खूबसूरत रानी के पीछे हजारों राजपूतों को अपनी जान होती, इसलिए हमने हमारी जाली की साइज छोड़ी। जाली 3 कारण से बनाई जाती है। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, औरतों की सुंदरता को छिपाने के लिए। दूसरा, बाहर की रोशनी अंदर लेने के लिए। तीसरा, बाहर की गर्म हवा को अंदर ठंडा लेने के लिए। क्योंकि मार्बल सफ़ेद पत्थर जो होता है वो ठंडा होता है, कितनी भी गर्म हवा इसे टकराएगी तो अंदर एयर कूलिंग सिस्टम ठंडो થઈ જાય। ठीक है जी। तो इस्लामिक आर्किटेक्चर तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए बिल्डिंग के टॉप पे सोने का कलश, स्वर्ग से एनर्जी लेने के लिए। अच्छा, उसके नीचे ये पिरामिड नीचे उतर जाता है, देखेंगे आप। और आधा कमल का फूल है, ये है बुद्धिस्ट। तो हिंदू, बुद्धिस्ट एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर। वास्तु की हिसाब से, शांति के हिसाब से वास्तु का बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है। पूनम की रात को इसको पहाड़ी के ऊपर से आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे लाल थाली में मोती चमक रहा है। अच्छा, बिल्कुल बहुत खूबसूरत जगह है। और अब मैं बता दूं आप कहाँ खड़े हैं। आप खड़े हैं जोधा वंश के शमशान घाट पर। अच्छा, शमशान घाट हो तो ये शमशान घाट दुनिया का इकलौता ऐसा शमशान घाट है जहाँ पे टूरिस्ट। सामने की तरफ वो भाई जी खड़े पीले ओढ़ने, वो महाराजा जसवंत सिंह जी का दाह संस्कार उनको वहाँ पे जलाया गया था सबसे पहले। अच्छा, 1890 में। वो मोन्यूमेंट बना 1895 में। और आपको पता होगा हम हिंदुओं में पितृदेव होते हैं। तो जसवंत सिंह जी, जब हमें महसूस हुआ कि उनकी आत्मा, उनकी एनर्जी यहीं पे है, इसलिए उसके बाद में ये पितृदेव का मंदिर बना। अच्छा, जिसको कहते हैं जसवंत थड़ा। इसके बाद 4 और राजाओं की यहाँ पे मौत हुई। इनके 2 बेटे सुमेर सिंह जी, सरदार सिंह जी। उसके बाद में महाराजा उमेश सिंह जी जगन में एक भवन बनवाया। अच्छा, और उसके बाद में उनके बेटे हनुमंत सिंह जी 1952 में। 1952 में हनुमंत सिंह जी की मौत हुई थी प्लेन क्रैश में। और किसके साथ हुई आपको अच्छी तरह पता, अगर आपने वो फिल्म देखी होगी तो। करिश्मा कपूर की फिल्म आई थी जुबेदा, बहुत फेमस फिल्म थी वो। मेहंदी रचने वाली हाथों में गहरी लाली गाना है। 1952 में जुबेदा के साथ हनुमंत सिंह जी की मौत हो गई थी। और हमारे अभी के जो राजा हैं गज सिंह जी, वो जब राजा बने वो सिर्फ 4 साल के थे, जो अभी उम्मीद भवन है। अच्छा, यानी 1952 के बाद जोधा वंश में किसी की मौत नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि हमारे राजा बड़ी अभी तो हजी आईना राजा छे। हाँ, बराबर। 7 जन परिवार में है, उमेद भवन पैलेस में रहते हैं। और एक बात बताओ जी, हम तो हिंदुओं में एक ही शमशान घाट में सब जगह पर वो एक ही जगह जलाते, तो यहाँ पे अलग अलग जगह पर जलाते थे क्या? नहीं, राजाओं की जमीन है, खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक जने को कहीं भी जलाया तो उसके बाद उसके ऊपर मोन्यूमेंट बना देते हैं। हाँ, इसलिए मोन्यूमेंट बना देते हैं कि ताकि दूसरा कोई दाह संस्कार न करे। वहाँ उनके मोन्यूमेंट बनाते हैं। हाँ, बस जो नए बने हैं वो उनके वंश, यानी काका काकी के परिवार, राजाओं के परिवार का सारा राजाओं के परिवार के जोधा वंश में जो राजा हैं अभी करंट, यानी 7 जन हैं, उनके परिवार में किसी की मौत होगी तो यहाँ पर बराबर। अच्छा, उनके काका काकी राजा ना सभ्य बताए छे कहीं वो कुटुंब, एक राजा के 5 बेटे हैं तो राजा तो एक ही बनेगा। बराबर। उसके परिवार के लोगों को यहाँ, उसके छोटे बेटे के परिवार वालों को नहीं बताए नीचे, ये पूरा बराबर। ठीक है जी। ये है इनका शमशान का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका कारण है ये अमलतास का पेड़। बराबर। अभी शादी हुआ जोड़ा भी कल आ सकता है यहाँ, मेहंदी लगी हो, सेंट लगाओ, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। अमलतास पेड़ मिला था रामायण में, ये मिला था रामायण में। जब भगवान राम को लेने के लिए भरत जी गए थे जंगल में, उसमें कैकेयी ने उनको रोका था कि बेटा वो तो वनवासी है पर तू तो राजा भरत है, तू जाएगा लेकिन शाही सवारी के साथ। कैसे जाएगा? रॉयल प्रोसेस, शाही सवारी। तो इसलिए उसके लिए रास्ता पूरा साफ करवाया गया और सड़क के दोनों तरफ अमलतास के पेड़ लगवाए गए। और क्योंकि हमारे जोधपुर के राजा भी सूर्यवंशी भगवान राम के वंश है, इसलिए आप चारों तरफ अमलतास के पेड़ लगाए गए। आप लोगों को नेगेटिव एनर्जी से बचा दीजिए। ये नेगेटिव एनर्जी बचा है जी हाँ, इसलिए आप यहाँ पे खड़े हैं। वाटरफॉल से यहाँ एक बात और बता दीजिए, आप तो बहुत इतिहास के जानकार हो,
अभी ये पहले ये फुवारा ऐसे बिना पानी बिना मोटर के चलते थे। सर आपको अभी पता होगी हिंदुस्तान में 1860 में इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। ओके, जोधपुर में तो ट्रेन भी चल चुकी थी। अच्छा अंग्रेजों के आने के बाद हिंदुस्तान में जो चीज़ें बनी ना वो कूल करता है। सिर्फ पानी की नालियाँ चलता रहते थे। पहले फुहारे नहीं होते, फुहारे नहीं होते। सेकंड लास्ट फोटो जसवंत सिंह जी की, जिनकी याद में ये बना हुआ है। ये हमारे पितृदेव महाराजा सुंदर, ये जसवंत सिंह, ये हमारे पितृदेव हैं, इनकी हम पूजा करते हैं। ये मंदिर इनकी याद में। अच्छा इनकी याद में ये मंदिर बना है। हर घर में, हर वंश के घर में इनकी पूजा 1952 में डेथ हुई। इस तरफ वाले जो हाथ में तलवार लेके खड़े हैं वो है उमेद सिंह जी, इनकी डेथ हुई थी 1952 में। ठीक है, जिन्हें हम हमारे लोकल देवता मानते हैं, यानी पितृदेव राठौड़ वंश के। राठौड़ वंश जसवंत सिंह ये हमारे राठौड़ जोधा वंश का ही राजा थे। मैं उनके बेटे सरदार सिंह जी और सुंदर सिंह जी, जिनके मैंने बात चर्चा बताया। सुबह शाम इनकी पूजा होती है। राज ब्राह्मण आते हैं सुबह शाम। जो दीवार पर इनका ट्रांसपेरेंट पत्थर दिखेंगे आपको, जिनकी ऑटोमेटिकली सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो लाइट अंदर आती है। पत्थर सोच रहे ये नेचुरली ऐसा नहीं कि हमने चुन के रखा। यहाँ पर है जोधा से, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की, राव जोधा। जोधपुर ने स्थापना करी 1459 1459। राव जोधा, जोधा के नाम पर उनका जोधपुर नाम पड़ा हुआ। जोधपुर के नाम पहले जोधाना था, जोधाना, फिर मारवाड़ हुआ, फिर सूर्यनगरी हुआ, फिर ब्लू सिटी हुआ, फिर डी इंडिपेंडेंस के बाद में जोधपुर। આ જાડી છે દરવાજા છે जैसे जसवंत सिंह जी की थी। ये 1952 हनुमंत सिंह जी लास्ट बड़े वाले राजा, छोटी वाली रानी। अच्छा, सब सिटी है इंडिया में, सब मॉन्यूमेंट प्राइवेट है, गवर्नमेंट को कोई लेना नहीं। ये सब आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता से। अच्छा, एक बात बता दी, हमारे गुजरात में तो काफ़ी जो हिस्ट्री थी और जो सब मोनूमेंट्स थे वो सरदार वल्लभ भाई का पटेल कारण है। हाँ, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर के राजा अच्छा, अंग्रेजों के साथ पोलो खेला करते, पोलो खेला करता। हॉर्स पोलो। ओके, कभी गूगल कीजिएगा, जोधपुर पोलो, जयपुर पोलो, उदयपुर पोलो। अच्छा, ये अंग्रेजों के साथ पोलो खेला करते थे। टाइम से टाइम टैक्स देते थे, लेकिन अंदर से अंदर बहुत अच्छे दोस्त भी हुआ करते अंग्रेजों के। थे। हाँ जी, अच्छा अंग्रेजों, हमारी रानियाँ और अंग्रेजों की रानियाँ साथ साथ में रहती थी। अच्छा, जब भी पोलो मैच होता था, सामने देखिए एक बिल्डिंग बनी हुई है, बड़ी वाली बिल्डिंग दिख रही है आपको, अपार्टमेंट। हाँ। उसके नीचे खिड़कियाँ दिख रही है, छोटी बिल्डिंग, हाँ। इसको कहते हैं सिप हाउस। ये पूरे पोलो ग्राउंड थे, तो यहाँ पर हमारी रानियाँ और ब्रिटिश क्वींस एक साथ बैठ के पोलो मैच देखा करती थी। अच्छा, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था, एज पर ब्रिटिश रूल, उनको पता था कि आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया की सारी हेरिटेज प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कैप्चर करेगी। अच्छा, तो हनुमंत सिंह जी उस समय हमारे किंग थे। उन्होंने कहा हमारे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी हम गवर्नमेंट को क्यों दें, इससे अच्छा है पाकिस्तान चले जाएं। हाँ, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको समझाया कि आप पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बनने वाली है, आपको नहीं पता फ्यूचर में कितने हैसल होगा। उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला कि ओके, हम आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले इनको बता दिया था कि आपकी प्रॉपर्टीज जाने वाली है। हनुमंत सिंह जी अड़ गए कि हम तो पाकिस्तान में जाएंगे, तो उन्होंने कहा हमारी इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में चली जाएगी तो हमारी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। हाँ, फिर इस कॉम्प्रोमाइज़ के कारण आज ये प्रॉपर्टी सारी हमारे महाराजा साहब की, उनके एक निर्णय से आज ये प्रॉपर्टी हमारे पास में। हाँ, आपको पता होगा महाराष्ट्र में 300 से ज़्यादा किले हैं। अच्छा, लेकिन सब के सब गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया और उनमें से एक भी ऐसा नहीं खड़ा, सब टूटे फूटे पड़ा। शिवाजी महाराज के जितने भी किले बने आपको पता हो, कभी जाएंगे तो काफी सारे किले। और गुजरात में भी हमारे ऐसा सब जगह आपके उधर ये इकलौती ऐसी प्रॉपर्टी है जोधपुर वाली। अच्छा, जयपुर का सिटी पैलेस और उदयपुर का सिटी पैलेस आज भी प्राइवेट है।
आज गवर्नमेंट कैप्चर नहीं कर पाई, ये उन्हीं की जिद और बिल्कुल सही चीज की नहीं ये वो सही थे इसके लिए जो आज़ाद राजस्थान पाकिस्तान में होता है। ચલો મિત્રો હવે આપણે અહીંનો વિડીયો આપણે અહીંયા પૂરો કરી દઈશું. હવે આપણે ક્યાં મહેરાનગઢ જવાનું ને હે કામ આગળનો મહેરાનગઢ તો મહેરાનગઢ જાશું હવે. અને બસ લાઈક કરજો, શેર કરજો અને નવા આવ્યા વિડીયો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો મિત્રો. બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન ક્લિક કરી દેજો જેથી કરીને આપણો પહેલો વિડીયો તમને મળી શકે. ચલો મિત્રો આવજો, બાય.